प्रेम से बोलो राधे राधे। काली कमली का रहस्य। एक बार श्याम सुंदर को नज़र लग गई। अब मैया बहुत परेशान थी कि ये नज़र कैसे दूर होगी। बहुत उपाय किया पर लल्ला की नज़र ना उतरी। तो नंदगांव की पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा, अगर बरसाने की राधा का पुराना कपड़ा इसे पहना दिया जाए तो तेरे लल्ला को नज़र नहीं लगेगी। मैया चल पड़ी। ये नहीं सोचा कि सर्दी का मौसम है, सुबह जाऊंगी। ना, मेरे कृष्ण को नज़र ना लगे, वो काम तो पहले करना है। बरसाने पहुंचकर राधे रानी की माँ कीर्ति जी से यशोदा मैया बोली, मेरे लल्ला को बहुत नज़र लगे हैं। पूर्णमासी पुरोहिताइन ने कहा है कि अगर आपकी लाली राधा का कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मेरे लल्ला को नज़र नहीं लगेगी। यशोदा मैया की बात सुनकर कीर्ति जी बोली, हाय, ये आप क्या कह रही हैं? नंद बाबा हमारे राजा हैं, हम अपनी बेटी का पुराना कपड़ा आपको कैसे दें? भीतर खड़ी राधा रानी सब सुन रही थी। वो बाहर आकर बोली, श्याम सुंदर को नज़र न लगे उसके लिए मैं पुराना कपड़ा क्या अपने प्राण भी दे सकती हूँ। और सर्दी के कारण राधा रानी ने जो काली कमली ओढ़ रखी थी वही उतार कर यशोदा मैया को दे दी। तब से हमारा कृष्ण काली कमली ओढ़ कर रखता है, उसे नज़र लगती है, वो बात नहीं है। राधा रानी की प्रसादी काली कमली कभी अपने से अलग नहीं करते। प्रेम हो तो ऐसा। श्री कृष्ण को उनकी काली कमली की इतनी चिंता थी। भोजन और भजन। एक सेठ के बाहर खड़ा होकर एक भिखारी श्री कृष्ण के भक्ति में लीन था और भजन गा रहा था और बदले में खाने की रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी श्री कृष्ण का भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी जी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका श्री कृष्ण के प्रति प्यार और उसके लिए भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका श्री कृष्ण के प्रति भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हो? नहीं ना। फिर ज़रा सी तकलीफ़ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भोजन और भजन दोनों ही आवश्यक है। जय श्री राधे राधे। इंसान अगर भोजन नहीं करेगा तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा, अगर वो भजन नहीं करेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।